उनके विचार सुनो। मुंशीराम ने कहा, साधु और मेरे मतलब की क्या बात कहेगा? मैं अंग्रेजी का उपन्यास पढ़ने वाला, उसकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आएगी। बहुत तर्क दिए मुंशीराम ने। लाला नानक चंद ने कहा, बेटा मेरे कहने से एक बार वहां चल, अगर तुझे अच्छा न लगे तो कल से मत जाना। मुंशीराम ने पिता की बात को मानते हुए बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन प्रवचन का समय हुआ, मुंशीराम जाकर के बैठ गए, सबसे पीछे जाकर के बैठ गए। और कहते हैं कि स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था। उस दिन स्वामी जी के प्रवचन का विषय था परमात्मा का मुख्य नाम ओम। मुंशीराम धीरे धीरे सबसे पहले वाले स्थान से आगे बढ़ते बढ़ते सरकते सरकते धीरे धीरे सबसे आगे की लाइन में आकर के बैठ गए। जब प्रवचन समाप्त होने वाला था तो वो सबसे आगे बैठे हुए। उस समय हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी कि प्रवचन के बाद में प्रश्न उत्तर की व्यवस्था दी जाती थी कि किसी के मन में कोई शंका हो तो समाधान कर ले। शंका समाधान का समय रखा जाता था। मुंशीराम सबसे आगे बैठे हुए थे। हाँ। मुंशीराम ने स्वामी जी से प्रश्न करने प्रारंभ किए। अभी खोल दूंगा 10 बजे। स्वामी जी मुंशीराम के प्रश्नों का उत्तर देते जाते थे। लगातार बहुत प्रश्न हुए, बहुत उत्तर हुए, और तमाम प्रश्न उत्तर के पश्चात मुंशीराम ने कहा, स्वामी जी आपने अपने उत्तर से, अपने तर्कों से मेरा मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी परमात्मा पर विश्वास नहीं हुआ। स्वामी जी ने कहा, बेटा परमात्मा पर विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। अभी परमात्मा की कृपा नहीं हुई। जिस दिन परमात्मा की कृपा हो जाएगी उस दिन तुम्हें परमात्मा पर विश्वास हो जाएगा। उठ करके चले गए। स्वामी जी अपने प्रवचन के बीच बीच में अपने दिनचर्या के संबंध में भी कुछ बातें बोलते जाते थे। दूसरे दिन मुंशीराम रात को 2 बजे उठ गए और 2 बजे उठ करके स्वामी जी जहां ठहरे हुए थे, नदी के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी, वहां पर ठहरे हुए थे, बरेली के बाहर। मुंशीराम उस झोपड़ी के पीछे जाकर छिप गए। स्वामी जी ने कहा था प्रातःकाल 3 बजे उठ जाना चाहिए। देखता हूँ ये साधु बोलता है या कुछ करता भी। स्वामी जी